महागाथा। आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। ईश्वर के 5 दिव्य संकेत। महाप्रस्तावना। आत्मा का क्रंदन। आकाश में काले बादलों का डेरा था। बिजली की कड़कड़ाहट जैसे ब्रह्मांड का अट्टहास हो। नीचे मिट्टी की एक कच्ची झोपड़ी में संदीप घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये केवल रुदन नहीं था, ये एक आत्मा की चीख थी। एक पिता का विलाप था, एक हारे हुए इंसान का अंतिम संघर्ष था। प्रभु, क्या आप हैं? क्या मेरी आवाज उस अनंत शून्य में खो गई है? संदीप के शब्द टूटे हुए थे। पिछले 6 महीनों में उसने अपनी नौकरी खोई, अपना सम्मान खोया, और अब उसके घर का चूल्हा बुझने की कगार पर था। उसने हर मंदिर की सीढ़ियां घिसी, हर चौखट पर सिर पटका, पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। लेकिन वो नहीं जानता था कि जब भक्त का धैर्य अपनी अंतिम सीमा पर होता है, तभी ईश्वर का चमत्कार अपनी पहली किरण दिखाता है। संकेत प्रथम। शून्य में उपजी शांति। संदीप हर दिन सुबह उठता और भगवान के सामने बस एक ही बात कहता, प्रभु, बस एक रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन वो बहुत निराश होकर मंदिर गया। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत भाव से बैठे थे। संदीप ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान कभी देर नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनके संकेतों को समझ नहीं पाते। संदीप ने तय किया कि अब वो भगवान के संकेतों को समझेगा। अगले ही दिन उसे पहला संकेत महसूस हुआ, मन का अचानक शांत हो जाना। पहले वो हर समय चिंता में डूबा रहता था, लेकिन अब बिना किसी खास कारण के उसे अंदर से शांति महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। जब भगवान आपकी सुनते हैं तो सबसे पहले वो आपके मन को शांत करते हैं, क्योंकि शांत मन ही सही फैसले ले पाता है। संकेत द्वितीय। अदृश्य धागों का खिंचाव। कुछ समय बाद उसे दूसरा संकेत मिला, अचानक सही लोगों का मिलना। एक दिन वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला, जिससे वर्षों से बात नहीं हुई थी। उस दोस्त ने उसे एक नई नौकरी के बारे में बताया, जो संदीप के लिए बिल्कुल सही थी। संदीप स्तब्ध था। हजारों की भीड़ में ठीक उसी मोड़ पर वही मित्र। क्या ये इत्तेफाक था? नहीं, ये दिव्य संयोग था। जब ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं, तो वे स्वर्ग से नीचे नहीं उतरते, बल्कि इंसानों के रूप में अपने दूत भेजते हैं, जो आपकी मदद का कारण बनते हैं। संकेत तृतीय। बाधाओं का गलना। अब संदीप का विश्वास मजबूत हो गया था। उसे तीसरा संकेत महसूस हुआ, रुके हुए कामों का धीरे धीरे बनना। जिस नौकरी और काम के लिए वो पहले कई बार असफल हो चुका था, अब वही काम बिना ज्यादा प्रयास के आगे बढ़ने लगा। इंटरव्यू भी अच्छे गए और उसे सकारात्मक जवाब मिलने लगे। उसे महसूस हुआ कि जो दरवाजे पहले पत्थर के थे, अब वे मोम की तरह पिघल रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति झाड़ू लेकर उसके रास्ते के कांटे साफ कर रही है। यही वो संकेत है जो बताता है कि भगवान ने आपके रास्ते की बाधाओं को हटाना शुरू कर दिया है। संकेत चतुर्थ। मृत्यु का स्पर्श और जीवन का दान। सबसे खास अनुभव उसे तब हुआ जब उसने चौथा संकेत महसूस किया, अचानक किसी बड़े संकट से बच जाना। एक दिन संदीप कहीं जा रहा था और रास्ते में एक भयानक हादसा होते होते बच गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हवा में खींचकर सुरक्षित कर लिया हो। वो कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं था। कई भक्तों का अनुभव है कि जब आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, तो साक्षात महाकाल आपके कवच बन जाते हैं और आपको आने वाले संकटों से पहले ही बचाने लगते हैं। संकेत पंचम। चेतना का पुनर्जन्म और नई दिशा। अंतिम और सबसे बड़ा संकेत संदीप के भीतर था। जीवन में एक नई दिशा और नया नजरिया मिलना। उसे नौकरी मिल गई, सुख आ गया, लेकिन अब वो पुराना संदीप नहीं था। अब वो दूसरों की मदद करने लगा था। उसने समझ लिया था कि भगवान ने सिर्फ उसकी समस्या हल नहीं की, बल्कि उसे एक नया नजरिया दिया है। जब आपका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना पूर्ण रूप से सुनी जा चुकी है। संदीप अब बेचैन होकर नहीं पूछता था कि मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, बल्कि वो विश्वास रखता था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके भले के लिए हो रहा है। महा उपसंहार। आस्था की विजय। आज जब संदीप पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे समझ आता है कि भगवान ने उसकी हर प्रार्थना सुनी थी। बस वो खुद उन संकेतों को पहचान नहीं पा रहा था। संत कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उसे जरूर सुनते हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है।
अगर आपके जीवन में भी शांति आने लगे, सही लोग मिलने लगे और संकट टलने लगे, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं। संदीप की कहानी हमें यही सिखाती है कि विश्वास रखें, क्योंकि जब आप भरोसा कर